सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। तो मेरे प्रियो, आज के मैं इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैंने जब दुनिया में आया हूँ तो मेरे प्रियो एक बात याद रख लेना आप लोग। इस बात को मैं आप लोग पास बताना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में हम लोग हैं, लेकिन एक दिन मेरे प्रियो इस दुनिया से चले जाएंगे, आपको सबको मालूम है। क्योंकि इंसान कोई भी कितना अच्छा भी काम करे, लेकिन यहाँ से एक बार उसको जाना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, हम जितने संसार में काम करते हैं ये सब कुछ व्यर्थ के समान है मेरे प्रियो, सब व्यर्थ हैं। हम जो अभी तो मेरे प्रियो हम अभी हमारा धान का जो हुआ था, कटाई हुआ था, उसको हम धोकर अभी खाली हुए हैं मेरे प्रियो। हम 2-3 दिन से वीडियो को शूट नहीं कर पाए और मैं आप लोग पास नहीं, मतलब आपके पास नहीं पहुंचा पाया। उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि मैंने देखा कि इस सब कुछ जो कुछ होता है इस धरती पर सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। आप दुनिया में मेरे प्रियो, आप मैंने अपने मन में कई से विचार किया है कि अब मैंने क्या करूं मेरे प्रियो। क्योंकि आज दुनिया में लोगों को बहुत सारी सोच होती है, बहुत कुछ करना लोग चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कर नहीं पाते, क्योंकि नहीं हो पाता है। जो मुंह से लोग कहता है वो नहीं कर पाता है मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, मुंह से कहना और करना में बहुत अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर पड़ जाता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैंने चाहता था कि वो मैंने वीडियो शूट कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। मेरे मेरे सामने ऐसा काम आते गया, मैं कामों से मैंने खाली ही नहीं पाया कि मैं लोग पास एक वीडियो बना के लोग पास भेज सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो यही समय यही टाइम है, क्योंकि हमें समय को मेरे प्रियो हमें पकड़ना पड़ेगा, हमें टाइमिंग को पकड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। वैसे नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि समय निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, और हम लोग हाथ धर के बैठ जा रहे हैं हमारा, इसीलिए सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्रियो। इस दुनिया में आप कुछ भी करिए, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। मैंने सब कुछ देखा भी, अपने आँख से देख भी रहा हूँ मेरे प्रियो, कि आज दुनिया में हम चाहते हैं कि लोगों पास अच्छी सच्चाई को पहुंचा सके मेरे प्रियो। सब उपदेशक बात बोलते हैं कि जितने मैंने दुनिया में देखा जाता है वो सब व्यर्थ है मेरे प्रियो। अभी देखिए क्या है कि अभी तो मतलब ऐसा समय चल रहा है, तो मेरे प्रियो हर एक चीज, कभी देखिए अभी तो ठंडी का समय है, लेकिन ऐसे 4 महीने के बाद फिर गर्म गरम गरम वाले समय आ जाएगा, फिर उसे बरसात का समय आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में सारी ऐसी बातें आती जाती रहती है। आपको मालूम है कि जो घड़ी है, तो घड़ी मेरे प्रियो 12 से 1 बजे होता है, 1 बजता है, फिर 1 बजे से ऐसे ही 12 बजे तक। इसीलिए मेरे प्रियो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि हम उस समय को पकड़ना है, हमें समय को पकड़ के काम करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का पूरी तरह से समय हो चुका है। परमेश्वर इसीलिए बोलते हैं कि तुम जागते रहना, जिस घड़ी तुम सोचते भी ना उसी घड़ी हम आ जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में बनना है और उसके अनुसार हमें जीना है मेरे प्रियो। हमें बहुत ऐसा लगता है दुनिया में, जब मैं दूसरों का मैं काम करने के लिए तैयार होता हूँ, तो मेरे प्रियो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, तो मेरे प्रियो क्या करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग पास परमिशन है, हमें जब ऐसा काम दिए हैं, ऐसा हम काम उठाए हैं, तो मेरे प्रियो हमें इसे करना है। लोग पास हमें हर एक बात को पहुंचाना है, लोग जाने। क्योंकि आज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी पैसा रुपए कुछ भी कमाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो आप मर जाएंगे और पैसा आपका धरती पर रह जाएगा और आपको कुछ कुछ भी नहीं आप कर पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर का कहना है कि अपने आप को खुद बचा लो मेरे प्रियो। मैं तो लोगों को चाहता हूँ कि ये बात में उसके चित्त में रहना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं, और हमें जागृत रहना है, और जागते रहना, हमें हर समय विनती प्रार्थनाओं को करता रहना है। ऐसा नहीं है कि हम काम में घुस जाए मेरे प्रियो। मैं जानता हूँ कि दिन भर सारा काम करो मेरे प्रियो, शाम को तो परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं, उपस्थित में आ सके, विनती कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया में मैं इस दुनिया को कामों से मैं हार गया हूँ मेरे प्रियो। मैं दुनिया में नहीं चाहता
आप क्या समझते हैं कि मतलब वचन से मनुष्य सिर्फ पढ़ सकता है मेरे प्रियो? उसको समझना पड़ता है, उसको जानना, हमें सोचना पड़ता है कि परमेश्वर इस बात को क्यों क्या कहते हैं। मेरे प्रियो, समझ इसी में है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को अच्छे तरह से आप वचन को पढ़िए और आप उसे समझ खुद पा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, लेकिन हम मेरे प्रियो मनुष्य को जब किसी में समझ रहता है तभी वो बताता है लोग पास। उसे थोड़ी बताएगा, उसे नहीं बता पाएगा, उसके पास समझ नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मनुष्यों को बात को कम अपने पास लीजिए और परमेश्वर के वचनों को अपने पास ज्यादा रखने की कोशिश करिए। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य झूठों ही बात बताते हैं, झूठ भी मन मन के गढ़ के मेरे प्रियो बातों को बताते हैं। आप मनुष्यों को बात पर मत ध्यान करिए, क्योंकि इस दुनिया में हार गया हूँ कि लोग मेरे प्रियो बहुत मुझे धोखा दे हैं। मेरे प्रियो, हमें इतना लोग धोखा दिए हैं कि अगर उस बात को सोचेंगे मेरे प्रियो, हमारे आंखों से आंसू निकल जाए बहुत। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर ज्यादातर हम विश्वास करते हैं, जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो हमें धोखा नहीं देंगे। लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रियो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग हैं, मैंने उनको देखता हूँ कि लोग ज्यादा लोगों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर नहीं करते। मेरे प्रियो, आप लोग मैं से कहना चाहता हूँ, जब मैंने एक बात को मैंने देखा कि परमेश्वर ने जब तलाक के विषय में लोगों के पास कहा, जब उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, तलाक के विषय में कहा कि जो अपने पत्नी को व्यभिचार की छोड़ और किसी कारण से यदि त्याग पत्र देता है तो उसे व्यभिचार कराता है, और जो दूसरे से शादी करता है वो भी व्यभिचार करता है। पतरस इसने बात को सुन के क्या बोला? पतरस ने बात बोल के कहा कि प्रभु, तो स्त्री के साथ ऐसा जब संबंध है तो उसके साथ ब्याह नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कोई इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, जब अपने विश्वास को पहले विश्वास को छोड़ दिया तो परमेश्वर के वचन को कैसे ले पाएगा मेरे प्रियो? इसीलिए यीशु मसीह ये बात को कहते हैं, क्योंकि सब मनुष्य एक समान नहीं है, सब में एक बराबर विश्वास नहीं होता है मेरे प्रियो। मैं आपको ये बात क्यों कह
बात को मैं आपके पास लेकर आया कि लोगों हर एक बातों को बता सकूं, क्योंकि आज मैंने परमेश्वर का वचन से कई बातें देखा है मेरे प्रियो, कि मैं लोगों के पास तो कम ही जाता हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम हर एक बात को जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहते हैं, और परमेश्वर की बात को हमें देखना पड़ता है अच्छे तरह से। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहा कि लोगों के पास इस बातों को बता सकें। मेरे प्रियो, आपको समझ आया होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना और हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें इससे सपोर्ट मिलता है और मैं ऐसे ही आपको वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक सभी को गॉड ब्लेस।